Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Public Facilities और आज हम करने वाले हैं sanitation. Clear? तो besides water public facility, this sanitation public facility is also very important for human being. A good sanitation provides good health, reduces risk of infection and diseases, allergies, improves air quality, water and foodborne disease. Means good sanitation, if we are having a good sanitation, it provides us good health, जो हमें good और healthy life provide करता है, and reduces risk of infection and disease, जो हमारे इन्फेक्शन और डिजीज़ बीमारियों के जो रिस्क हैं वो भी रिड्यूस करता है. इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है. क्लियर? एंड वाटर इन फूड बॉर्न डिजीज़, और हमारी वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है इफ़ वी हैव गुड सैनिटेशन. एंड इम्प्रॉपर सैनिटेशन इज़ अ कॉज ऑफ डिजीज़ वर्ड. अगर हमारा सैनिटेशन अच्छा नहीं है तो वो हमें डिजीज़ वर्ड मीन्स एक बीमारियों का एक संसार कह लो, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां हमें देगा. तो अगर हमें बीमारियों के रिस्क को कम करना है तो गुड सैनिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन वेलबींग. क्लियर? बट द क्वेश्चन राइजेस इन आवर माइंड, व्हाट इज सैनिटेशन? सैनिटेशन गुड है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, लेकिन सैनिटेशन है क्या? सैनिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कीपिंग प्लेसेस क्लीन एंड हेल्दी, स्पेशली बाय प्रमोटिंग अ सीवेज सिस्टम एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. सैनिटेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू कीपिंग द प्लेसेस क्लीन, अपने एरिया को साफ रखने का और हेल्दी रखने का, स्पेशली बाय प्रमोटिंग अ सीवेज सिस्टम. स्पेशली एक प्रमोट करेंगे सीवेज सिस्टम मीन्स हमारा जो सीवर का पानी है या सीवेज का जो जितना भी आउटपुट है उसको सक्सेसफुली डिस्पोज करना, ताकि हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी मिले. क्योंकि अगर सीवेज का पानी वहीं रहेगा, उसको अच्छी तरह डिस्पोज नहीं करेंगे तो वो ज़मीन के अंदर इसके चला जाएगा और हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी ख़राब हो जाएगा. ठीक है, तो सीवेज सिस्टम मीन्स हमारा जो भी गंदगी है उसको सक्सेसफुली डिस्पोज करना इज़ नोन एज द गुड सैनिटेशन या सैनिटेशन फैसिलिटी. एंड अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इट जनरली रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी एंड सर्विसेज फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस. मीन्स WHO का मानना है कि जो आपकी सैनिटेशन है ये जनरली रेफर्स टू द प्रोविज़न ऑफ फैसिलिटी, ये एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी एंड सर्विसेज फॉर द सेफ डिस्पोजल, जो हमारा सेफ डिस्पोजल करता है किसका? ह्यूमन यूरिन एंड फीसेस. मीन्स जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको सक्सेसफुली डिस्पोज करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सैनिटेशन. क्लियर? चलिए, The situation of sanitation facility is worse than that of water supply. वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटी है वो तो वर्स्ट है ही, लेकिन सैनिटेशन की फैसिलिटी उससे भी वर्स्ट है इन आवर कंट्री. कैसे? इन 2001 68% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया हैड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. मीन्स 2001 में एसेस किया गया तो 68% हाउस होल्ड जो घर थे वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर अचीव कर रहे थे, या म्यूनिसिपल वाटर या टैप वाटर उनके घरों में था. बट 36 हैड एक्सेस टू टॉयलेट्स. 68 ड्रिंकिंग वाटर को अचीव कर रहे थे फैसिलिटी, बट उनके जो टॉयलेट्स है वो 36% के घर में ही थे. एंड इन 2011 शोज 2011 में जब दोबारा एसेस किया गया, देन 87% ऑफ हाउस होल्ड इन इंडिया हैड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर. थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुआ 68 to 87 जिनको ड्रिंकिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो रहा था. एंड 53% हैड एक्सेस टू टॉयलेट. 53% हाउसेस में टॉयलेट्स थे. मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वो ज़्यादातर बाहर जा रही थी
अपने मॉर्निंग के जो सर्विसेज होती हैं उनको करने के लिए वो बाहर जा रहे थे शौच के लिए खुले में। क्लियर। एंड 2014 स्वच्छ भारत मिशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन को इनिशिएट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी ने इस स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन मीन्स जो खुले में शौच करने जाते हैं, उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया इंडिया में, क्योंकि आधी पॉपुलेशन वो बाहर शौच करने जाती थी इंडिया में। And the rural people believed that kitchen and toilets can't exist in same house। और ज़्यादातर गांव के लोगों का ये मानना था कि किचन और टॉयलेट्स एक घर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर एक घर में एग्जिस्ट करेंगे तो घर हमारा अपवित्र हो जाएगा, इसलिए सिर्फ अगर किचन है तो वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होंगे। तो इस वजह से वो लोग बाहर जाते थे शौच करने। तो ये तो हो गया सैनिटेशन का कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया बाय आवर गवर्नमेंट। एंड बिटवीन 2014 to 18 आवर गवर्नमेंट बिल्ट अराउंड 92.2 मिलियन टॉयलेट्स अक्रॉस इंडिया। और 2014 और 18 के बीच में हमारी गवर्नमेंट ने 92.2 मिलियन टॉयलेट्स इंडिया में बनवाए। मीन्स पूरी इंडिया में इतने टॉयलेट्स बनवाए ताकि लोग बाहर खुले में ना जाएं। बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज़ में भी, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में जो स्लम एरिया होता था वहाँ पे टॉयलेट्स बनवाए ताकि जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं वो इन जो टॉयलेट्स की फैसिलिटी है उनको इजीली अवेल कर सकें। सुलभ इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है। इट हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फील्ड, जिसने सैनिटेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया। एंड द फाउंडर ऑफ दिस NGO वॉज बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक थे इनके जो फाउंडर मेंबर। एंड सुलभ हैज़ बिल्ट ओवर 1 मिलियन टॉयलेट इन इंडिया फॉर लोअर कम्युनिटी, क्योंकि लोअर कम्युनिटी के लोग ही अपने घर में टॉयलेट्स नहीं बनवा पाते थे, तो ज़्यादा लोअर कम्युनिटी के लोगों के लिए सुलभ ने बहुत सारे मीन्स अराउंड 1 मिलियन टॉयलेट्स उन्होंने इंडिया में कंस्ट्रक्ट किए फॉर द लोअर कम्युनिटी, ताकि ये जो ओपन डेफिकेशन है ये कम हो सके और लोग इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। समझ में आया। एंड लोकल गवर्नमेंट, ये उन्होंने कैसे बनाए, कहाँ से उनको फंड मिला या लैंड मिली। लोकल गवर्नमेंट हैव गिवन फंड्स एंड लैंड फॉर बिल्डिंग दीज कॉम्प्लेक्सेस। लोकल गवर्नमेंट ने इनको लैंड भी दी और फंड भी दिया कि ये सुलभ कॉम्प्लेक्सेस इन एरियाज़ में बनाए लोअर कम्युनिटी, ताकि उनको यूज़ कर सके। कॉम्प्लेक्सेस के लिए फंड भी और लैंड भी हमारी लोकल गवर्नमेंट ने दिए। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मैनेज थ्रू यूज़र चार्जेस। और जो मेंटेनेंस होती है इन कॉम्प्लेक्स की, जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके लिए एक मिनिमम चार्जेस लेते हैं अराउंड 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़। वो जितना भी वो कलेक्ट करते हैं वो इन कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस पे यूज़ होता है। तो इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से ये जो ओपन डेफिकेशन था ये काफ़ी हद तक कम हो गया। ख़त्म नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया बेटा कि ये सैनिटेशन क्या होता है और हमारी गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन क्यों लागू किया, ताकि ये ओपन डेफिकेशन है ये प्रथा जो थी ये ख़त्म हो सके और सबको हेल्दी एटमॉस्फेयर मिल सके। और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सैनिटेशन। क्लियर। तो 2 तरह की हमने इसमें फैसिलिटीज़ पढ़ी, पब्लिक फैसिलिटीज़। नंबर 1 वाटर एंड नंबर 2 सैनिटेशन। अब कंक्लूज़न, अब दोनों फैसिलिटीज़ हमने पढ़ ली। अब कंक्लूज़न क्या निकला, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सेट्रा। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकता है क्योंकि ये भी हमारी लग्जरियस लाइफ नहीं में आता है, एसेंशियल में आता है। वैसे तो एसेंशियल 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों चीज़ों के लिए भी आपका हेल्दी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सो दीज आर
या जितने भी वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट है, और इसी के पार्ट हैं राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ठीक है, ये सब। तो इट्स गवर्नमेंट ड्यूटी टू एंश्योर फैसिलिटी फॉर एवरीवन, क्योंकि राइट टू लाइफ है, इसलिए गवर्नमेंट को एंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारी फैसिलिटीज सबको मिले, डाउन ट्रोडन को भी, लोअर कम्युनिटी को भी और हायर कम्युनिटी को। दो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दीज फैसिलिटीज़ एट चीपर रेट, क्योंकि जो गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है चीपर रेट पे करती है। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं दे वर्क ओनली फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करती है, बट गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज एट चीपर रेट। इट्स ऑफन फेल टू सप्लाई इनफ फॉर एवरीवन नीड्स, और अक्सर वो फेल हो जाती है। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हर एक को ये फैसिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं मिल पाती है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। नीड बहुत ज़्यादा है बट फैसिलिटी उस हिसाब से उनको नहीं मिल पाती है। सम एरियाज़ आर बेटर सप्लाई, कुछ एरियाज़ में बेटर सप्लाई होती है वाटर की, जैसे अन्ना नगर का हमने पढ़ा था। अन्ना नगर में बहुत 20 से 22 घंटे पानी आता है, बट सेडापेट जो एक स्लम एरिया था वहाँ पे 20 मिनट्स ही आता था। मीन्स दोनों में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। तो ज़्यादातर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कौन बेयर करता है? जो गरीब लोग होते हैं वो लोग, ठीक है। एंड द रिच पीपल कैन बाय फैसिलिटीज़ फ्रॉम प्राइवेट सप्लायर्स व्हेन द गवर्नमेंट सप्लाई कैन नॉट मीट देयर नीड्स। और अगर सप्लाई नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, तो जो रिच पीपल होते हैं वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को अवेल कर लेते हैं, ठीक है। टैंकर्स भी बुलवा लेंगे, और आपका आरओ वाटर की बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं और बॉटल्ड वाटर है, वो सब परचेज कर सकते हैं। बट द पुअर हैव टू मेक डू विद वॉट एवर लिटिल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। लेकिन जो गरीब आदमी है वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर सकता है। जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे पद्मा की स्टोरी में पढ़ा था कि 20-20 मिनट ही पानी आता है, लेकिन वो 30-40 जितने भी हट्स थे वहाँ पे वो उसी पानी में सेटिस्फाइड थे जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिल रहा था। क्लियर? नाउ दिस सिचुएशन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। ये सिचुएशन ठीक नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले दिस पब्लिक फैसिलिटीज़ की। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।